शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। हवेली के बारे में किंवदंतियाँ थीं कि वहाँ एक समय एक प्रेमी युगल रहते थे जिनकी मृत्यु एक रहस्यमय घटना में हो गई थी। इस हवेली के बारे में एक खास बात थी, यह एक प्रेत डाटा बैंक की तरह काम करती थी जिसमें हर भूत का इतिहास, उसकी यादें और उसकी इच्छाएं संजोई जाती थी। लोगों का कहना था कि हवेली में एक खूबसूरत आत्मा चांदनी रहती थी। चांदनी का प्रेम एक युवक विवेक के साथ था। विवेक की अचानक मृत्यु के बाद चांदनी ने अपने प्रेम की यादों को हवेली की डाटा बैंक में संजो रखा ताकि वह कभी भी अपने प्रिय के बारे में जान सके। लेकिन चांदनी की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक था कि वह विवेक की आत्मा को पुनः प्राप्त करे। समय बीतने के साथ हवेली के आसपास एक नई कहानी सुनाई देने लगी। एक शोधकर्ता आकाश ने हवेली के बारे में सुना और उसे प्रेतों की डाटा बैंक की कहानी में दिलचस्पी हुई। उसने हवेली में प्रवेश किया और वहाँ से एक पुराने लाइब्रेरी को खोज निकाला जिसमें चांदनी और विवेक की प्रेम कहानी दर्ज थी। आकाश ने इसे एक रहस्यमय डाटा बैंक पाया जिसमें चांदनी और विवेक के बीच के संबंध, उसकी भावनाएं और उनकी मृत्यु की कथा संचित थी। आकाश ने चांदनी की आत्मा से संपर्क किया और उसे बताया कि विवेक की आत्मा की तलाश जारी है। चांदनी की आत्मा ने आकाश से आग्रह किया कि वह विवेक की आत्मा को खोजे ताकि वे फिर से मिल सकें। आकाश ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स और रहस्यों की खोजबीन की और अंत में उसने विवेक की आत्मा की पहचान की। विवेक और चांदनी की आत्मा को पुनः एकजुट करने का तरीका ढूंढने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरकार आकाश ने एक पुराने मंत्र की मदद से विवेक और चांदनी की आत्माओं को एक साथ लाने में सफलता प्राप्त की। हवेली में एक नई शुरुआत हुई। चांदनी और विवेक की आत्माएं अब एक साथ थीं और उन्होंने अपनी अनकही प्रेम कहानी को पूरी तरह से जी लिया। हवेली का रहस्यमय डाटा बैंक अब एक प्रेमपूर्ण स्थान बन गया था जहां प्रेमी आत्माएं अपनी यादों और इच्छाओं को साझा कर सकती थीं। इस प्रकार भूतों की हवेली की डाटा बैंक अब प्रेम की एक अमर कहानी का प्रतीक बन गई जहां प्रेम की आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकती थीं।